क्लास सेकंड ईयर। कल मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रेम माधुरी से दो पद्य पंक्तियों की व्याख्या समझाया। ठीक है। और अब आज उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावें। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने फल को पावें। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। आप भी ऐसे पढ़कर अभ्यास अवश्य करिए। आपको भी पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। अब इसके आप कठिन शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए पहले। अब जैसे पहले आपका है आज लौ, इसका अर्थ है आज तक। कहा क्या, तुमरे तुम्हारे, उराहनो उलाहना। ठीक है, लिख लो बच्चों। कछु कुछ, भाग भाग्य, भई सो भई, जो होना था वह हो चुका। तासो इसलिए, समय समय। ठीक है। अब इस प्रस्तुत पद्य में किसका वर्णन किया गया है, क्या आप बता सकती हैं? चलिए मैं बताती हूँ कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। ठीक। अब जैसे है कि आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावें। विरह में व्याकुल वह नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहती है कि आज तक हम तुमसे चाहे ना मिले हों, लेकिन हम हर प्रकार से तुम्हारी ही कहलाई जाएंगी। यानी कि हम तुमसे चाहे मिले हों आज तक या ना मिले हों, लेकिन सभी प्रकार से केवल मैं तुम्हारी ही कहलाई जाऊंगी। मेरो उराहनो है कछ नाही, सबे फल आपने भाग को पावें। और नायिका कहती है कि मेरी कोई उलाहना आपसे नहीं है, मैं आपको किसी प्रकार की उलाहना नहीं दे रही हूँ। इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि सभी अपने अपने भाग्य के अनुसार ही फल को प्राप्त करते हैं। यानी कि भाग्य के अनुरूप ही फल मिलता है, उससे अधिक किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। और वो ये भी कहती है कि जब मेरे भाग्य में आपसे ना मिलना लिखा था, तो मैं आपसे किस प्रकार मिल सकती हूँ। अर्थात मेरे भाग्य में तो आपसे ना मिल पाने का केवल कारण दुख ही लिखा हुआ था, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें। तो फिर कहती है कि हे प्रियतम, अब जो कुछ भी हुआ वह हो गया।
ठीक है, हम अपने भाग्य के अनुरूप ही फल को प्राप्त करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्राण चले चाहे तासो सुनावें, चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं, अगर मेरे भाग्य में आपसे मिलना नहीं लिखा होगा तो मैं किसी भी प्रकार से आपसे मिल नहीं सकती हूँ। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। अब वह फिर कहती है कि हे प्रियतम, संसार की यह रीति है कि अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले से लगाया करते हैं, क्योंकि आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, परंतु अब तो मैं आपसे सदैव के लिए दूर हो रही हूँ, इसलिए आप मुझसे या आप मुझे अपने गले से एक बार लगा लीजिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब इसमें आपकी भाषा मैंने ब्रज भाषा ही बताया है और अनुप्रास अलंकार है, साथ में विप्रलंभ श्रृंगार रस। ठीक, विप्रलंभ श्रृंगार रस और छंद आपका वही सवैया। नोट कर लीजिए। चलिए, समझ में आ गया। अब आगे अगले पद्य पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला पद्य आपका है, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हैं हमहूँ पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञा नहीं ठानती हैं। तुम ऊधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। अब देखिए, ये प्रस्तुत पद्य में उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर गए। क्या लेकर के गए? योग का संदेश लेकर गए, किंतु गोपियाँ कृष्ण के उस अथाह प्रेम में रंगी हुई थीं। कृष्ण के अथाह प्रेम में वे गोपियाँ रंगी हुई थीं। उन्होंने उद्धव से कहा, किसने? गोपियों ने। गोपियों ने उद्धव से कहा कि आप हमारा संदेश श्री कृष्ण को जाकर सुना दीजिएगा। मतलब मैं जो आपसे संदेशा भेज रही हूँ, यह संदेशा श्री कृष्ण को जाकर के बता दीजिएगा। इस प्रस्तुत पद्य में आपके गोपियाँ कृष्ण के पास संदेशा भिजवा रही हैं, किंतु उद्धव जी अपने योग का संदेश गोपी के पास लेकर के आते हैं तो वह कृष्ण के उस अथाह प्रेम में रंग चुकी हैं। ठीक है, तो अब इसमें है, देखिए कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हैं हमहूँ पहचानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में भली प्रकार जानते हैं। भली प्रकार जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा जल थल सभी जगह पर विद्यमान है, व्याप्त है, किंतु श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहते हैं। कहती हैं कि पै बिना नंद लाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं, कि हम श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल रहते हैं। उन्हें छोड़कर हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा अच्छी नहीं लगती है। तुम ऊधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। अर्थात वह उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारे ज्ञान मार्ग को
कोई महत्व नहीं देते हैं। हम तुम्हारी इस ज्ञान मार्ग को, यानी कि जो योग का मार्ग है, उसको मैं कोई महत्व नहीं देती हूँ। अर्थात हमारा लोगों का हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से अनुरक्त है। अर्थात आपके योग में किसी भी प्रकार से मुझे रुचि नहीं है। फिर कहती हैं, तुम ऊधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर यह कह दीजिएगा कि गोपियाँ और कुछ भी नहीं जानती हैं। कि उद्धव, आप उनसे कहिएगा कि गोपियाँ और कुछ भी नहीं जानती हैं, क्योंकि हमारी ये दुखियारी आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं कर सकती हैं। बार बार वो उसी बात को कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा यह संदेशा श्री कृष्ण को कहिएगा और मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। वो गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, बिना आपको देखे हमारी ये दुखियारी आँखें किसी भी प्रकार से, मतलब कुछ और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। अर्थात वह कुछ और स्वीकार किसी भी रूप में नहीं करना चाहती हैं। मैं बार बार उसी चीज़ को इसलिए दोहरा रही हूँ कि आप उसको अच्छी तरह से जान जाएं कि इस पद्य की व्याख्या क्या है। व्याख्या को आप अच्छे से समझेंगी तभी इसमें दिए हुए प्रश्नों का उत्तर आप भली प्रकार से दे पाएंगी। ठीक है। अब इसमें भी आपकी वही ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, ये सब नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न में ये सब पूछा जाता है। और इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस, और साथ में छंद सवैया, छंद सवैया। तो ये दो पद्य की व्याख्या मैंने आपको बताई। ठीक है। अब उसके आगे हम चलते हैं तो आपका आता है यमुना छवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यमुना छवि, इनकी पद्य पंक्तियाँ। अब मैं इसको बताती हूँ आपको। ठीक है। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रकृति के रम्य रूपों को आलम्बन रूप में चित्रित किया है। कवि को यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति श्याममय दिखाई देती है। यमुना जल में पड़ते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकार पूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है। और इसको ध्यान से सुनिएगा, सरल है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। किधौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर कौ, सिमिट सबय छाई रहत, के हरि सेवा हित न रहे, निरख नैन मन सुख लहत। अब इसको आप भी पढ़ेंगी, दोहराएंगी, उसके पश्चात इसके कठिन शब्द के अर्थ को बताऊंगी कि तरनि तनुजा यमुना, नोट कर लो, लिख लो। तरनि तनुजा यमुना, परसन स्पर्श के लिए या स्पर्श करना, मुकुर दर्पण, लखत देखना, प्रणवत प्रणाम करना, आतप ताप, वारन रोकने के लिए, नए रहे
झुक रहे हैं। ठीक है, इन सब कठिन शब्दों के अर्थ आप लिख लीजिए, अपनी कहीं भी कॉपी में लिख लीजिए। लिखने से आपको व्याख्या करने में या प्रश्नों के उत्तर देने में समझ में आसानी होगी। अब देखिए, इस प्रस्तुत पद्य में मैंने पहले भी आपको बता दिया कि यमुना जल में पड़ते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकार पूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है और इस प्रस्तुत पद्य में यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण किया गया है। यानी कि ललिता नामक एक गोपी यमुना की छवि का वर्णन करती हुई कहती है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, कि यमुना तट पर तमाल की सुंदर सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए हैं और वह अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। झुके कूल सो जल पर सन हित मनहु सुहाए, और वो इस प्रकार से झुके हुए सुशोभित हो रहे हैं मानो वे जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं। कौन? वो तमाल के वृक्ष। अथवा ऐसा भी प्रतीत होता है मानो वे जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी शोभा को देखना चाह रहे हैं। लिखा है, देखिए, किधौ मुकुर में लखत उजक सब निज निज शोभा। मानो उस यमुना के जल में, जल रूपी दर्पण में अपनी सुंदरता को उझक उझक कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, और जल को देखकर परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर कौ सिमिट सबय छाए रहत, और मानो वे अपने ताप को दूर करने के लिए दूर से देखने में जैसे सिमट कर इकट्ठे हो गए हैं। जैसे लाइन से तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं, अगर आप दूर से पूरे लाइन को देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा मानो सारे वृक्ष एक पास सिमटकर इकट्ठे हो गए हैं। कि हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन सुख लाहत। तो अथवा वे ऐसे भी लग रहे हैं मानो वे भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं, मानो वे ईश्वर की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। अर्थात तमाल वृक्षों को देखते ही, मतलब इस स्थिति में तमाल वृक्षों को देखते ही हमारा मन और हमारे नेत्र कैसे हो गए हैं? सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। मतलब ऐसा दृश्य देख करके उस यमुना के किनारे तमाल के वृक्षों की सुंदरता को देख करके वो एक पास एकत्रित से दिखाई दे रहे हैं, तो मानो वह प्रभु की सेवा करने के लिए नीचे की ओर झुके हुए हैं। और ऐसा दृश्य देख करके मेरा मन और मेरी आँखें सुख से परिपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आज हम यहीं तक आपको बताएंगे और इसमें आप ये नोट कीजिए, ब्रज भाषा मैंने आपको बताया है, उत्प्रेक्षा, संदेह और अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार रस है और छंद छप्पय। ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 पद्य पढ़ाए। अब इन 3 पद्यों के कठिन शब्द का अर्थ आप याद करेंगी और जो मैं कार्य दूंगी इनसे संबंधित किसी भी एक पद्य में प्रश्नोत्तर कार्य, उसको आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगी।
ठीक है।